इस बार आप देखेंगे तो बहुत खुलेआम और निडर तरीके से इन्होंने लैंड ब्रोकर्स को भी टिकट दिया है। उसमें से मांडर विधानसभा एक है। आज इनको जो प्रत्याशी है मांडर के, उनको पूछना चाहिए कि साधु मैदान जैसा बड़ा बड़ा मैदान को किसने बेचा और उसका पैसा कहाँ गया। और आज वैसे लैंड ब्रोकर है जो आदिवासी ज़मीन को बेच के यहाँ मांडर विधानसभा में आ रहे हैं और वही पैसा से आदिवासियों को बहलाने फुसलाने का काम कर रहे हैं। तो ये सरासर गलत है और जनता को भी इन तमाम चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि रांची लगातार बढ़ रहा है, रांची शहर बढ़ते जा रहा है। अब पूंजीपतियों के पास जो बिज़नेस करने के लिए है वो ज़मीन का आवश्यकता पड़ता है, जिस कारण से अब इनकी गीद नज़र है जो मांडर विधानसभा में है, क्योंकि ये हटिया से सटा हुआ है, रांची जिला में पड़ता है। तो बहुत लोग हैं जो बाहर से भी आके मांडर विधानसभा में इस बार निवेश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ये चुनाव को भाजपा अपने पाले में ले ले और जो लैंड ब्रोकर्स हैं उनको पूरा खुला छूट दिया जाए यहाँ की ज़मीनों को लूटने की। हमारे साथ हैं कांग्रेस की प्रत्याशी मांडर विधानसभा क्षेत्र से शिल्पी नेहा तिर्की। दूसरी बार आप चुनाव लड़ रही हैं, उपचुनाव में जीत के आई। इस बार किस तरह की तैयारियां आपकी तरफ से की जा रही हैं? देखिए, मुझे मात्र 2 साल का वक्त मिला और 2 साल में मैंने ईमानदारी से अपने जनता की सेवा किया है और अभी भी तैयारी यही है कि जन जन तक पहुंच के जो झूठ और गलत को परोसा जा रहा है उन तमाम चीज़ों को कटाक्ष करते हुए लोगों को सच्चाई क्या है और जो रियल पिक्चर है उसको दिखाना। आप और आपके पिता बंधु तिर्की वो लगातार ज़मीन को लेकर लड़ाई लड़ते रहे, आदिवासियों की ज़मीन को लेकर, और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए कारोबारी रहे हैं। तो इसको किस तरीके से आप देख रही हैं? देखिए, भाजपा की तो नियत हम सभी समझते हैं। ये लगातार इनका प्रयास रहा है कि आदिवासी में जो CNT SPT कानून है उसको धूमिल करते हुए कैसे आसानी से आदिवासियों की ज़मीन को खरीद बिक्री किया जा सके, इन तमाम चीज़ों में इनका लगातार प्रयास रहा है। इस बार आप देखेंगे तो बहुत खुलेआम और निडर तरीके से इन्होंने लैंड ब्रोकर्स को भी टिकट दिया है। उसमें से मांडर विधानसभा एक है। आज इनको जो प्रत्याशी है मांडर के, उनको पूछना चाहिए कि साधु मैदान जैसा बड़ा बड़ा मैदान को किसने बेचा और उसका पैसा कहाँ गया। और आज वैसे लैंड ब्रोकर है जो आदिवासी ज़मीन को बेच के यहाँ मांडर विधानसभा में आ रहे हैं और वही पैसा से आदिवासियों को बहलाने फुसलाने का काम कर रहे हैं। तो ये सरासर गलत है और जनता को भी इन तमाम चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि रांची लगातार बढ़ रहा है, रांची शहर बढ़ते जा रहा है। अब पूंजीपतियों के पास जो बिज़नेस करने के लिए है वो ज़मीन का आवश्यकता पड़ता है, जिस कारण से अब इनकी गीद नज़र है जो मांडर विधानसभा में है, क्योंकि ये हटिया से सटा हुआ है, रांची जिला में पड़ता है। तो बहुत लोग हैं जो बाहर से भी आके मांडर विधानसभा में इस बार निवेश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ये चुनाव को भाजपा अपने पाले में ले ले और जो लैंड ब्रोकर्स हैं उनको पूरा खुला छूट दिया जाए यहाँ की ज़मीनों को लूटने के लिए। मैं आपको और एक जानकारी भी देना चाहती हूँ। हाल ही फिलहाल में मैं कुल्ली पंचायत गई हुई थी इटकी में। जब से खास करके ये NHI बना है, रोड चौड़ीकरण हुआ है, तब से लेके आज तक में रोड सब ज़मीन जो है काफ़ी धड़ल्ले से बिक रही है। हम लोग यहाँ पे रानीडी में कुल्ली पंचायत पड़ता है, वहाँ पे लगभग 75 एकड़ ज़मीन में गांव वालों की ज़मीन में JCB चलाया जा रहा था। जब पिताजी और मुझे पता चला, हम लोग वहाँ पे पहुँचे और इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने थाना पुलिस को लाइन अप करके DC को लाइन अप करके ये मतलब तरीके से उसको ये किया और आज यही कारण है कि वहाँ पे रानीडी में 75 एकड़ ज़मीन बचा हुआ है। आज बताइए, अगर ये पावर, ये ताकत गलत हाथों में चला जाता है तो मुझे लगता है कि ये जो मांडर विधानसभा है, जो आरक्षित सीट भी है आज के दिन में, वो बचने वाला नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री आप चूँकि बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात बीजेपी अक्सर करती रही और आपने विधानसभा और विधानसभा के बाहर पुरजोर तरीके से जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला बीजेपी उठा रही है उसको आपने जिस तरीके से काउंटर किया उसकी बहुत चर्चा हुई। कल प्रधानमंत्री जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि अपनी बेटियों को, रोटी माटी और बेटी तीनों को बचाना है और बेटियों को बचाना है। तो उनके इस भाषा को या उनके इस मुद्दे को उठाने को आप किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लोग चुनाव के समय में एक माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, एंटी माहौल, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का काम करेंगे, इस तरह से चीज़ों को हवा देते हैं ये लोग। आज ये लोग बेटी का बात करते हैं। आप बताइए, मणिपुर में जो चीज़ हो रहा था वहाँ, वो भी आदिवासी राज्य था, वहाँ पे प्रधानमंत्री ना गए, ना एक शब्द वहाँ के लोगों के लिए बोले।
और जो अभी हाल फिलहाल में महिला पहलवानों के साथ हुआ, वहाँ पे भी एक शब्द नहीं इन्होंने बोला। तो देखा जाए तो ये सब ढोंग है, बिल्कुल सरासर ढोंग है। यहाँ का ये लोग दिखाना चाहते हैं कि हम ही रक्षक हैं, मगर असलियत तो ये है कि ये लोग रक्षक नहीं है, लोग भक्षक हैं। आखिरी सवाल आपसे कि चुनाव मैदान में आप जा रही हैं, इस बार किन मुद्दों को लेकर आप जा रही हैं और किस तरीके का आपको रिस्पांस मिल रहा है? विपक्ष जिस तरीके से आप लोग के ऊपर हमलावर है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला उठा के और परिवारवाद को लेकर जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाता रहा है आप लोग को, तो इसको किस तरीके से आप काउंटर करेंगे और जनता का क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? नहीं, देखिए, हम मुद्दों को यही लेके जा रहे हैं। सरकार हमारा जो गठबंधन का सरकार रहा, मात्र 3 साल का वक्त मिला, 2 साल कोविड में चला गया। तो इस 3 साल में बहुत सारी योजनाएं गांव घर के लिए आया है। मैया सम्मान योजना हो, बिजली बिल माफ़ी हो, आज किसान ऋण माफ़ी हो, बेटी बच्चियों को जो 40,000 रुपया स्कूल जाने के लिए दिया जा रहा, तमाम चीज़ों को हम लोग रख रहे हैं। और लोग इसको तुलना भी कर पा रहे हैं कि 18 साल में कुछ हुआ नहीं। पहली बार सामाजिक सुरक्षा में अगर काम हुआ है तो वो महागठबंधन की सरकार में हुआ है। और यही कारण है कि लोग हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। और इनके पास ये सब मुद्दा को ये लोग हवा क्यों दे रहे हैं? बांग्लादेशी घुसपैठ, परिवारवाद, ये सब शब्दों का क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि इनके पास 18 साल तो इनका सरकार था, ये बतलाए कि भाई आप हम लोगों ने ये किया, आने वाले समय में ये विकास करेंगे। तो उन तमाम चीज़ों में परोसने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इसीलिए गलत मुद्दाओं को ये लोग रख के लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। और यही हमारे लिए चुनौती है कि एक एक गांव जाके, एक एक जन तक पहुंच के इन नरेटिव को हम लोगों को काटना है, लोगों को सच्चाई बताना है। अच्छा, बहुत छोटा सा सवाल है। जिस तरह से कल्पना सोरेन के आप देख रहे हैं कि आप लोग की पार्टी के या आप लोग के गठबंधन के सबसे स्टार प्रचारक हैं, उनके कपड़ों को लेकर, उनके चश्मे को लेकर, उनके कपड़ों को लेकर जिस तरह की टीका टिप्पणी की जा रही है सोशल मीडिया में, जिस तरीके से बंटी बबली की सरकार कही जा रही है, एक दूसरे के लिए बातों शब्दों का इस्तेमाल किया, जो उससे आप क्या लगता है कि ये किस तरीके का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है चुनाव में? नरेटिव नहीं, ये देखिए, आज के दिन में हेमंत सोरेन जी और माननीय कल्पना सोरेन जी इतने ही मजबूत नेता है इस झारखंड में, दोनों जन, और उनको मालूम है कि ये लोग अगर मजबूती से यहाँ प्रचार करेंगे तो यहाँ कोई भी भाजपा का एजेंडा नहीं चलने वाला। और यही कारण है कि उनको मेंटली टॉर्चर करने के लिए इन तमाम चीज़ों को बोला जा रहा है। और ये तो भाजपा का मानसिकता दिखाता है, ये तो आपका निच स्तर का राजनीति दिखाता है। आप एक महिला के कपड़े पे, चश्मे पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। भाई आप क्या पहन रहे हैं, क्या नहीं पहन रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, उस पर तो हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो एक आदिवासी परिवार आगे आके इस राज का सेवा कर रहा है, तो आप उसको मेंटली इस तरह से नीचे गिराने का काम कर रहे हैं। तो जनता जवाब देगी इस चुनाव में। यही सब ये लोगों ने लोकसभा में किया था। क्या हुआ आरक्षित सीटों में? तो आप अगर एक आदिवासी का अपमान करते हैं, इसका मतलब आप पूरे आदिवासी समाज का अपमान करते हैं। धन्यवाद, आपने समय दिया। शिल्पी नेहा तिर्की हमारे साथ थी। मांडर से कांग्रेस की उम्मीदवार है, दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं और जीत के प्रति आश्वस्त हैं कि मांडर सीट से उनको जीत मिलेगी। और जिस तरीके के विपक्ष की तरफ से हमला किया जा रहा है, उसका जवाब करें कि उसका जवाब जनता देगी। कैमरामैन राजेश के साथ मनीष आदर, मांडर 5। Thank you.